रोल्स रॉयस लग्जरी। एक तरफ बड़े बड़े ब्रांड्स अपने सेल को बढ़ाने के लिए इकोनॉमिक लग्जरियस कार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रोल्स रॉयस को एक्स्ट्रा पैसे देकर भी लोग खरीदना चाहते हैं। रोल्स रॉयस के एंट्री लेवल की कार की जहां शुरुआत होती है, उससे कम कीमत में दुनिया के कई बड़े बड़े ब्रांड्स की टॉप एंड कार आ जाती है। रोल्स रॉयस दुनिया की एकमात्र कंपनी है जिसकी 114 सालों के बाद भी 60% कार अभी भी रोड पर है। इसका मतलब ये है कि रोल्स रॉयस में कुछ तो ऐसी खास बात है जिसके कारण रोल्स रॉयस को रखना लोगों को गर्व महसूस कराता है। आज के इस वीडियो में हम रोल्स रॉयस की सफलता की कहानी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम रोल्स रॉयस की कुछ खूबियों के बारे में बात करेंगे। रोल्स रॉयस की कार्स 44,000 कलर्स में अवेलेबल है। अपने शौकीन कस्टमर्स के लिए रोल्स रॉयस कार की छत पर फाइबर ऑप्टिक्स लाइट का इस्तेमाल करके स्टारलाइट हेडलाइनर बनाता है। रोल्स रॉयस की सीट पर जो बुल्स का लेदर लगता है वो यूरोप की एक खास जगह से आता है, क्योंकि वहां पर मच्छर नहीं होते, जिसके कारण लेदर पे मच्छर काटने के निशान नहीं होते। हर रोल्स रॉयस कार के बाहर जो कोच लाइन बनती है उसे मार्क कोर्ट नाम का शख्स अपने हाथों से बनाता है। रोल्स रॉयस के बोनेट पर जो उड़ते हुए औरत का स्टैचू है उसे स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी कहा जाता है। कोई अगर इस लोगो को चुराने की कोशिश करे, ये लोगो अपने आप ही फ्रंट ग्रिल के अंदर चला जाता है। रोल्स रॉयस के व्हील कैप पर जो रोल्स रॉयस का लोगो है वो व्हील के साथ नहीं घूमता, वो हमेशा सीधा रहता है। ऐसी कई और खूबियों के कारण रोल्स रॉयस प्राइड ऑफ पोजेशन है। दोस्तों, ये थी रोल्स रॉयस की कुछ खूबियां। चलिए अब रोल्स रॉयस की सफलता की कहानी सुनते हैं। वैसे तो रोल्स रॉयस का फाउंडर दो लोगों को माना जाता है, फ्रेडरिक रॉयस और चार्ल्स रोल्स, लेकिन असल में इस कंपनी की शुरुआत फ्रेडरिक रॉयस ने की थी। सर फ्रेडरिक हेनरी रॉयस का जन्म 27 मार्च 1863 को इंग्लैंड के एल्वर्टन नाम के एक गांव में हुआ। उनके पिता जेम्स रॉयस एक फ्लोर मिल चलाते थे और मां मेरी रॉयस हाउसवाइफ थी। पिता का बिजनेस फेल होने के कारण फैमिली लंदन शिफ्ट हो गई, लेकिन 1872 में पिता की मृत्यु होने के कारण घर में पैसों की कमी होने लगी। घर चलाने के लिए फ्रेडरिक रॉयस न्यूज़पेपर और टेलीग्राम पहुंचाने का काम करने लगे। 1878 में अपनी आंटी की मदद से फ्रेडरिक ने कुछ सालों तक नॉर्थर्न रेलवे में काम किया। 1882 में फ्रेडरिक लंदन में एक इलेक्ट्रिक कंपनी में नौकरी करने लगे, जहां पर वो रास्ते पर लाइट्स लगाने का काम करते थे। 1984 में अपनी कुछ सेविंग से फ्रेडरिक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर FH रॉयस एंड कंपनी नाम की एक छोटी कंपनी शुरू कर दी, जो बिजली के छोटे छोटे पार्ट्स बनाने का काम करती थी। अगले 10 सालों के बाद यही कंपनी डायनामो और इलेक्ट्रिक क्रेन बनाने का काम करने लगी। 1899 में फ्रेडरिक ने अपनी कंपनी को रॉयस लिमिटेड नाम से फिर से रजिस्टर किया, लेकिन जर्मनी और अमेरिका से आने वाले क्रेन्स और डायनामो से कंपटीशन बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण कंपनी का मुनाफा कम हो रहा था। आने वाले सालों में मोटर कार कंपनी के लिए एक पोटेंशियल प्रोडक्ट साबित हो सकता है, ये सोचकर रॉयस ने कार बनाने का फैसला किया। फ्रेडरिक ने कार को अच्छे से जानने के लिए 1901 में डे डायन और 2 सिलेंडर वाली डेकेविल कार खरीदी। इन कार की कमियों को फ्रेडरिक ने अच्छे से पहचाना और 1904 में अपने वर्कशॉप के एक कोने में 2 सिलेंडर वाली 3 कारें बनाई। एक उन्होंने खुद के लिए रखी, दूसरी कार अपने पार्टनर को दे दी और तीसरी कार कंपनी के डायरेक्टर हेनरी एडमंड्स को बेच दी। हेनरी एडमंड्स चार्ल्स रोल्स के अच्छे दोस्त थे। चार्ल्स रोल्स का लंदन में इंपोर्टेड कार का शोरूम था। हेनरी एडमंड्स ने 4 मई 1904 को मैनचेस्टर के होटल मिडलैंड में फ्रेडरिक हेनरी रॉयस और चार्ल्स रोल्स की ऐतिहासिक मुलाकात करा दी। 4 सिलेंडर वाली कार में इंटरेस्टेड होने के बावजूद फ्रेडरिक की 2 सिलेंडर वाली कार चार्ल्स रोल्स को बेहद पसंद आई। 23 दिसंबर 1904 को रोल्स और रॉयस के बीच में बिजनेस डील हो गई, जिसमें यह तय हुआ कि रॉयस की सभी बनाई कारों को रोल्स खरीदेंगे और रोल्स रॉयस के नाम पर बेचेंगे। दिसंबर 1904 में रोल्स रॉयस की पहली कार 10 HP लॉन्च की गई। रॉयस का टेक्निकल नॉलेज और रोल्स का बिजनेस नॉलेज जबरदस्त काम कर गया। रोल्स रॉयस तेजी से तरक्की करने लगी। 1907 में रोल्स रॉयस ने 6 सिलेंडर वाली घोस्ट कार लॉन्च की, जो सुपर स्मूथ कार थी। इस कार को इतना रिस्पॉन्स मिला कि इसे बेस्ट कार ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा। 1910 में एक विमान दुर्घटना में चार्ल्स रोल्स का देहांत हो गया। 1915 में रोल्स रॉयस द्वारा रोल्स रॉयस ईगल नाम का पहला एयरक्राफ्ट इंजन बनाया गया।
फ्रेडरिक रॉयस काम करने के कारण खाने पीने पर ध्यान न देने के लिए जाने जाते थे, जिसके कारण वो बीमार पड़ने लगे। डॉक्टर्स ने मना करने के बाद भी वो कंपनी जाते थे, कार के डिजाइन्स और बाकी टेक्निकल चीजों को खुद देखते थे। 1930 में रोल्स रॉयस ने बेंटली नाम की स्पोर्ट्स कार बनाने वाली कंपनी को खरीद लिया, लेकिन इसी बीच 22 अप्रैल 1933 में बीमारी के कारण फ्रेडरिक हेनरी रॉयस की मृत्यु हो गई। 1948 में रोल्स रॉयस की कारों में डीजल इंजन लगाने की शुरुआत हो गई। 1951 में कंपनी ने डीजल से चलने वाली पहली लग्जरी कार लॉन्च की, लेकिन मंदी के कारण रोल्स रॉयस को नुकसान होने लगा, जिसके बाद 1998 को रोल्स रॉयस को बेचने का फैसला किया गया। 1998 में BMW ने इस कंपनी के लिए 340 मिलियन पाउंड की बोली लगाई थी, लेकिन उस समय फोक्सवैगन ने 430 मिलियन पाउंड की बोली लगाकर इसे पीछे कर दिया, जिसके बाद BMW को रोल्स रॉयस के नाम और लोगो का अधिकार मिला, वही फोक्सवैगन को मस्कट और ग्रिल का अधिकार मिला। सन 2003 से इन दोनों कंपनियों ने एक समझौता किया, जिसके बाद BMW को रोल्स रॉयस की पूरी कार को प्रोड्यूस करने की अनुमति मिली। आज रोल्स रॉयस कार के निर्माण का पूरा अधिकार BMW के पास सुरक्षित है। दोस्तों, ये थी सपनों की कार, स्टेटस सिंबल रोल्स रॉयस की कहानी।